इजराइल करने वाला था ईरान पर हमला। हमले का प्लान किसने कर दिया लीक? नेतन्याहू के छूट गए पसीने, क्या अमेरिका पर होने लगा शक? आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि ईरान पर इजराइल जो हमला करने वाला था, आखिर उसका प्लान किसने लीक किया होगा। उस प्लान में हमले के किन तरीकों की बात की गई थी, डेटा लीक होने के बाद नेतन्याहू के क्यों छूटने लगे हैं पसीने, सब कुछ आगे। बीते दिनों में हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला करने की कोशिश कर दी। हालांकि हिजबुल्लाह से कहीं आगे सोच रखता है इजराइल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह को इसका मुंह तोड़ जवाब इजराइल बेरूत में हमलों से दे रहा है। इजराइल इन दिनों लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल ने बेरूत के लोगों को बेरूत छोड़ने की नसीहत दी है। मतलब साफ है, इजराइल जरूर बेरूत में कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी में है। पिछले दिनों हमास का टॉप कमांडर शनिवार को निपटाने के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता है। इजरायली सेना पहले ही कह चुकी है कि वो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाली है। अल कर्द अल हसन संगठन के लोग ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल सर्विस को रेगुलेट करता है और इजरायली सेना की नजर अब इनके अड्डों पर है। लेबनान में इस संगठन की 30 ब्रांच है। इजराइल की नियत इसे तबाह करने की है। एक दिलचस्प खबर ईरान से जुड़ी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने उसे जवाब देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था, लेकिन ये प्लान लीक हो गया। खबर जैसे ही मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया। हमले की पूरी तैयारी थी, बस नेतन्याहू का सिग्नल और दाग दिए जाते ईरान पर रॉकेट ही रॉकेट। 15 और 16 अक्टूबर वाले ये डॉक्यूमेंट ईरान से जुड़े टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टर पर पब्लिश किए गए। आप समझिए कि आखिर ये प्लान बाहर लीक किसने किया। एक एक कदम की जानकारी इस पेपर में मौजूद थी। वाकई में ये इजराइल के लिए चिंता की बात तो है, क्योंकि एक ऐसा देश जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक नहीं बल्कि कई मुल्कों से एक साथ लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में उसके हमले का प्लान लीक होना खुफिया एजेंसी मोसाद को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इन दस्तावेजों पर ऐसे निशान मौजूद हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके फाइव आइज सहयोगी के पास होना चाहिए था। फाइव आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इजराइल का ईरान पर हमला करने का क्या तरीका होने वाला था। आखिर इन लीक पेपर्स में क्या क्या था, हम आपको आगे यही सब बताने जा रहे हैं। लीक पेपर्स में पहली जानकारी है, 8 से 16 अक्टूबर के बीच इजराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल को अंजाम दिया था। यानी इस ड्रिल में ईरान पर कैसे हमला करना है उसका एक एक ब्लूप्रिंट शामिल था। लीक पेपर्स में दूसरी जानकारी है, अत्याधुनिक विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस ड्रिल में इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, जिनका इस्तेमाल ईरान पर बम गिराने के लिए किया जाना था। खुफिया दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि इजराइल ने हवाई हमले के साथ ही जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी की थी। प्रॉक्सी वॉर के लिए एक स्पेशल फोर्स भी तैयार की गई थी। इतना ही नहीं, हवा से हवा में एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ KC-707 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार रखे थे। दुनिया भर के देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इस लीक पेपर में परमाणु हमले का भी जिक्र भी है। इजराइल हमेशा से उसके पास परमाणु हथियार नहीं होने का दावा करता है, लेकिन दुनिया में सनसनी ये हो गई है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार भी हैं और वो इसका इस्तेमाल करने की योजना भी बनाता रहता है। फिलहाल इतने सीक्रेट पेपर्स आखिर किस जगह से लीक हुए होंगे? इजराइल की मोसाद इसका जड़ से पता लगाने में जुटी होगी। आपको क्या लगता है, आखिर किसने ये पेपर लीक किए होंगे? क्या अमेरिका के फाइव आइज देश इसमें शामिल हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बस आप देखते रहिए जनसत्ता।